गुड इवनिंग हिमाचल। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कारगिल विजय दिवस पर थुरल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के सम्मान, शहीदों के बलिदान और सैनिकों के शौर्य पर गर्व करने का दिन है। विजय दिवस पर उन्होंने थुरल क्षेत्र के 1965 के युद्ध में शहीद हवलदार जनक सिंह, 1971 युद्ध में शहीद नायक राजेंद्र सिंह, 1991 में आतंकवादी हमले में शहीद हवलदार विधि सिंह और 1989 में श्रीलंका शांति मिशन में घायल कर्नल मोहिंदर सिंह के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इलाके के तीनों शहीदों के चित्र लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में लगाए जाएंगे ताकि युवाओं को प्रेरणा और जानकारी प्राप्त हो सके। इन्हें 3 महीने के जो 45 रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त नलेड़ के ही श्रीमती किरणा देवी जी जो किडनी रोग से ग्रसित थी और प्रदेश सरकार की ओर से 2,70,000 रुपए की सहायता हित केयर योजना है माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से प्राप्त हुई है। वो भी आभार स्वरूप सरकार का माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद प्रकट करने यहाँ पर आए हैं। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ शहीदी दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के चेयरमैन एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अमर ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सूबेदार ख्याला राम शर्मा ने की। इस मौके पर निथर क्षेत्र से संबंध रखने वाले कुल्लू जिला के एकमात्र कारगिल शहीद डोलाराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं चंद एक बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को आप लोग मैक्सिमम यहाँ पर ध्यान बैठे हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं 1947 जब जो चौथा दशक था 1920वीं शताब्दी का, वहां ले जाना चाहूंगा। जो भी समस्याएं खड़ी है आज देश के सामने, ये उसी समय इसका जना प्राप्त हो जाता। हमारे जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने उसका जिक्र किया है, रविवार को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ऐसा ही एक कार्यक्रम सिरमौर के राजगढ़ में खंड विकास अधिकारी RK शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान कारगिल शहीद की शहादत और उनके बलिदान को याद किया गया। इस दौरान नायब सूबेदार जयपाल शर्मा ने एक कविता के माध्यम से सैनिकों के संघर्ष के बारे में बताया। इस अवसर पर सेना मेडल से सम्मानित नायक सुखदेव, नायक हितेंद्र, दिलीप, हवलदार सोमदत्त शर्मा, नायक सुंदर सिंह, सुरेंद्र कुमार, धनीराम तथा राकेश ठाकुर को सम्मानित किया गया। सुंदरनगर में कोरोना पॉजिटिव 5 केस आने के बाद प्रशासन ने ग्राम पंचायत मलोह, नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 और 9 के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित कर दिया है। यहाँ पर पुलिस जवान तैनात है और नेशनल हाईवे पर वाहनों की बराबर चेकिंग की जा रही है। एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान का कहना है कि इन 5 केस में 4 संस्थागत क्वारंटाइन थे, लेकिन एक जो बुजुर्ग है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बताया जा रहा है कि उक्त बुजुर्ग सिविल अस्पताल सुंदरनगर में अपनी आंखों की सर्जरी का ऑपरेशन करवाने आया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे कोविड-19 का टेस्ट करवाने की सलाह दी और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो बुजुर्ग पॉजिटिव पाया गया। पिछले 2 दिनों में हमारे सब डिवीजन में टोटल 5 केसेस आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव के केसेस हैं, जिसमें कि 2 केसेस ऐसे थे
जो कि इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन थे अलग अलग जगह पे, और जो हमारे पास 3 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें से एक जो है वो मलो पंचायत का है और 2 केसेस जो है वो सुंदरनगर के हैं। ये दोनों या तो होम क्वारंटीन में थे या फिर ये किसी के प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे। तो इसमें जो हमारा ACF चलना था, जो कि एक्टिव केसेस फाइंडिंग सर्वे होता है, वो मलो पंचायत में कंप्लीट हो गया है, जिसमें 8-9 लोग ऐसे मिले हैं जो जिनको फ्लू लाइक सिम्टम है। तथा इसके अलावा जो हमारा MC का एरिया है, उस एरिया में हमारे पास हमारा एक्टिव सर्वे चला हुआ है अभी, और आज शाम तक या कल सुबह तक वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इनके सैंपल लिए जाएंगे जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो उसी के बाद जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और भी किया जा रहा है, क्योंकि आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। हिमाचल पुलिस प्रमुख संजय कुंडू रविवार को पुलिस थाना इंदौरा व थाना डमटाल के औचक निरीक्षण के साथ साथ सीमांत क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान सीमा तनाव के चलते क्षेत्र की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज सहित कई विभागों व सरकारी एजेंसियों से सामंजस्य स्थापित कर नशे के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया जाएगा और अगले 6 या 7 महीने में ही इसके परिणाम जल्द ही जनता को देखने में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस जवानों के लिए आवास हेतु भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा की विधायक रीता धीमान ने यहां पहुंचने पर DGP का स्वागत किया। इंदौरा से रीता धीमान मैडम, हमारे DIG साहब है संतोष पटियाल जी, यहाँ पहले SSP भी रह चुके, और वर्तमान में जो SSP हैं विमुक्त रंजन जी, SHO साहब है सुरेंद्र धीमान, और साहब के साथ भी अधिकारी। हाल ही में लेह व सिक्किम से अपने घर नहरनपुखर लौटे भारतीय सेना के 3 जवान एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इससे समूचे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। इन तीनों सैनिकों को उपचार हेतु MHO शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नहरनपुखर के 2 सैनिक ढलियारा के कोरोना केयर सेंटर में क्वारंटाइन थे, जबकि साथलखटी ग्राम पंचायत हारदयाल का एक सैनिक लेह से लौटा था, जो होम क्वारंटाइन था। अब जो लोग उसके संपर्क में आए हैं उन सभी को कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हाँ जी सर, बताएं जी। आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 36 वर्षीय आर्मी का जवान जो है, हाँ जी, तो पॉजिटिव आया है जी। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा है, हाँ जी, और आर्मी की टीम भी आई है जी। तो आर्मी की टीम भी जो है कि अपनी गाड़ी में डालकर जो है MH ले गई है। हाँ जी। तो बाकी यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है जो अपना काम कर रहा है जी, जो भी जैसा भी होगा जी, उस हिसाब से हम ये कार्रवाई की जाएगी। दुकानों का क्या सिलसिला रहेगा जी? दुकानों का भी SDM साहब से बात करेंगे इस बारे में जी। जो SDM साहब आदेश देंगे वो ही। ओके सर, आप जो है कितने बजे यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे पहुँच गए थे आप? हम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गए थे। हाँ जी। और अभी थोड़ी देर पहले जो आर्मी की गाड़ी आई है जी, उससे ले गए हैं, तो उसके बाद देखते हैं। ठीक।